हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो वॉइस की बात हम करें तो आप लोग को 4 लेक्चर मिल चुका था। आज आप लोग को मिलने वाला है 5वां लेक्चर, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में समझेंगे। ध्यान से देखिए। टॉपिक का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। आपको वॉइस पढ़ाने से पहले ही बता चुका हूं कि आपको बस वॉइस पढ़ना है तो आपको 3 चीज आना चाहिए। सबसे पहला जो आपको आना चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मैं बात करूं एक्स्ट्रा की, और तीसरा नंबर में आपको आना चाहिए मेन वर्ब। जो बच्चे इस तीनों पे काम कर लिए उसका वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या लगता है, या तो वाज लगा दो या तो वर लगा दो। ठीक है। एक्स्ट्रा में देखो, मैंने क्या बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ाया था, तो एक्स्ट्रा में लगाया था बीइंग। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपको इसमें भी एक्स्ट्रा में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। मैंने लगा दिया बीइंग। मैन वर्ब, वॉइस कोई भी टेंस का हो, आपको बस क्या बोलते हैं मैन वर्ब की बात करें तो हमेशा आपको याद रखना है वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। इस 3 चीज आपका क्लियर है तो वॉइस भी बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाए। चलो दोस्तों, तो हम 1-2 एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आपको। पहला एग्जाम्पल देखिए। सवाल है ही वॉज प्लेइंग मी। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक्टिव से पैसे। ध्यान से देखेंगे। ये शुरू में आगे आपका डूअर का काम करेगा, जो कि सब्जेक्ट बोला जा सकता है इसको। ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पे मी है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे मी है तो इसमें जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो क्या करेगा, आई करेगा। अब उसके बाद करें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाओगे, या तो वाज लगाओगे या तो वर लगाओगे। तो अब आप बताओ क्या लगाओगे। तो आई के साथ आपको पता होना चाहिए क्या लगता है, वाज लगता है। मैंने लगा दिया आई वाज। जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात हो जाए उसके बाद लगाना एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में क्या लगेगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा में लगेगा बीइंग। तो मैंने लगा दिया बीइंग। ठीक है, लगा दिया बीइंग। उसके बाद आपको वर्ब को चेंज करना होता है ना, तो वर्ब का कैमा रूप रहेगा, तीसरा रूप रहेगा। अब ये मेरे पास चौथा रूप है प्लेइंग। अब इसको तीसरा रूप लगाएंगे तो क्या लगेगा भैया, प्लेड लगेगा। मैंने लगा दिया प्लेड। जैसे वर्ब को चेंज करेंगे एक एजेंट आएगा जिसको बोलेंगे बाय, और ये जो ही है ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इधर आके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, हिम होता है। एक्टिव से पैसिव बन गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सवाल है कि आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। सेम सवाल है, सेम तरह से बनेगा। ध्यान से देखिए। ये सब्जेक्ट शुरुआत में आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, और ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। तो अ मैंगो है तो शुरू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ मैंगो, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और आप ये बताइए ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लुरल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्या देना है, सिंगुलर देना है। तो अब बताओ वाज और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन है, तो मेरे हिसाब से वाज होगा, आपके हिसाब से वाज ही होगा ना। तो मैंने लगा दिया वाज। अ मैंगो वाज। जैसे वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप किस पे काम करोगे, एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा मेरे पास बीइंग है, मैंने लगा दिया बीइंग। जैसे बीइंग हो गया उसके बाद वर्ब को क्या करेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे। और ईटिंग का तीसरा फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ईटन होता है। तो मैंने लिख दिया ईटन। जैसे तीसरा फॉर्म ईटन हो गया उसके बाद एक एजेंट लगाएंगे जिसको बोलेंगे बाय, और मैंने लगा दिया बाय। और ये आई है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो मैंने लगा दिया मी। ये आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। कोई दिक्कत।